वेलकम टू उमेज़ हूँ। 1 कप दूध लेकर इसमें आधा चम्मच कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करके फिर उसके बाद गैस पर रखकर धीमी आंच हिलाते हुए इसे पकाना है ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसे थोड़ा हिलाते हुए पकाना है ताकि कस्टर्ड जो है जमे नहीं नीचे जाकर और ये पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। ये तैयार हो जाए तो इसे एक साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। फिर हमें ब्रेड लेनी है, ब्रेड के साइड्स को अलग कर देना है ब्रेड से। एक पैन में ऑयल गर्म करना है, इसमें ब्रेड को फ्राई करना है। 2-3 ब्रेड्स को डालकर हमें पूरी ब्रेड फ्राई कर लेनी है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हमें फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पर ही हमें सारी ब्रेड्स को लाइट ब्राउन कलर का फ्राई कर लेना है। ब्रेड फ्राई करने के टाइम हमें एक्स्ट्रा ऑयल है उसे दबा के अच्छे से निकाल देना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ना हो। फ्राई करने के बाद थोड़े से हमारे ऑयल जो बचे हुए होंगे उसमें हमें ड्राई फ्रूट को डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। चीनी और 2 कप पानी लेकर हमें चाशनी बना लेनी है। पहले से ही ये रेडी करनी है ताकि ये ब्रेड जो फ्राई हो, हमारी ब्रेड फ्राई होने के बाद इसमें इसे डीप करना है। देखिए मैंने ये चाशनी बनाई थी पहले से जो ठंडी है, मैंने ये फ्राई ब्रेड को बस इसमें डीप करके और थोड़ा दबाते हुए इसे इसमें से निकाल कर एक ट्रे में रख दिया है। सारी ब्रेड को इस ट्रे में डीप करके हमें अच्छे से दबा के अच्छे से निकालना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो शीरा चाशनी है वो निकल जाए। फिर हमें एक ट्रे में रखना है इसे। आपकी चाशनी का बच जाती है, डोंट वरी, इसे आप रख दें, बाद में इसे यूज़ कर सकते हैं। हमें शीरे में ब्रेड को 1-1, 2-3 दिन के हिसाब से ऐसे रखना है। पूरी ब्रेड एक साथ नहीं डालनी है इसमें। छोटी छोटी ब्रेड को डाल के डीप करके इसको निकाल के ट्रे में रखना है। ब्रेड जब डीप हो जाए अच्छे से शीरे में तो हमें एक ट्रे में एक शेप, एक अच्छा सा लुक देने के लिए आप इसको ब्रेड स्लाइस को अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद इसमें जो हमारा ये कस्टर्ड मिल्क हमने पेस्ट बनाया था इसको ऊपर से ऐड करना है। देखिए ये बस हो गया है। ये इसमें डीप होने के बाद इसमें हमें अब कस्टर्ड वाला काम करना है। ब्रेड स्लाइस को हमें अच्छे से ये इस तरीके से सेट करना है। सारी ब्रेड्स को लाइन से लाइन लगा के अच्छे से रख देना है तो हमको इसमें कस्टर्ड डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमारा ब्रेड जो है ये रेडी हो चुका है मिल्क पेस्ट डालने के लिए, जो हमने बना के रखा था कस्टर्ड मिल्क का पेस्ट। अब इसमें हमें स्लोली से हर जगह पे कस्टर्ड मिल्क पेस्ट को ऐसे डाल देना है। ये थोड़ा सा ये लिक्विड हो गया है बट आपको अगर इसे डार्क करना है तो थोड़ा डार्क कर लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा ताकि ये अच्छे से इस पर कवर हो जाए ब्रेड पर और इसका लुक एक अलग से अच्छा से आए। पूरी कस्टर्ड मिल्क को हमको इसके ऊपर से पूरे से ऐसे डाल देना है जितने भी हमने बनाया है कस्टर्ड मिल्क का ये पेस्ट जो। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे इसके ऊपर से हमें अच्छे से डेकोरेट कर देना है। बस ये रेडी हो गया हमारा कस्टर्ड मिल्क ब्रेड।